गुड इवनिंग टू एवरीवन। वेलकम माय चैनल EVS नेट एकेडमी। तो कैसे हैं आप लोग और आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो आपकी प्रिपरेशन को और भी बेटर बनाने के लिए मैं एक टॉपिक लेकर आई हूँ, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। जो इकोलॉजी टर्म है उसके बारे में जानते हैं। इकोलॉजी को सबसे पहले जो क्वाइंट किए थे एक जर्मन बायोलॉजिस्ट एंड फिलोसोफर थे 1866 में। अर्नेस्ट हैक्कल ने सबसे पहले इकोलॉजी टर्म को क्वाइंट किए थे। इकोलॉजी का मतलब क्या होता है, इसको ब्रेक करके हम जानेंगे। इकोलॉजी, इको मीन्स क्या होता है? इको ड्राइव्ड किया गया था ग्रीक वर्ड जिसका वाइकोज एंड लोगोज मीन्स क्या होता है? स्टडी। मतलब क्या बोलेंगे? वाइकोज मीन्स हाउस और ड्वेलिंग प्लेस। स्टडी मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इन्वायरमेंट में रह रहा हो उसके रिलेशन को की स्टडी को क्या बोलेंगे? इकोलॉजी बोलेंगे। तो हैकल डिफाइन किए थे इकोलॉजी एज द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। जो ऑर्गेनिज्म है उसका इन्वायरमेंट के साथ रिलेशनशिप की स्टडी को हम क्या बोलेंगे? इकोलॉजी बोलेंगे। फिर जानेंगे कि जो टाइटल दिया गया था फादर ऑफ इकोलॉजी का किसे दिया गया था? जो टाइटल दिया गया था फादर ऑफ इकोलॉजी का 1953 में E.P. ऑडम को। उनका एक बुक आया था 1953 में, फंडामेंटल ऑफ इकोलॉजी। तो टाइटल दिया गया था फादर ऑफ इकोलॉजी E.P. ऑडम को, और उनका एक बुक भी आया था फंडामेंटल ऑफ इकोलॉजी 1953 में। ये बुक क्या था? एक फर्स्ट ऐसा बुक था जो इकोलॉजी के बारे में कॉम्प्रिहेंसिव टेक्स्ट बुक था। इन डिटेल्स में इकोलॉजी के सारे टर्म को एक अच्छा सा टर्म एक कॉम्प्रिहेंसिव टेक्स्ट बुक के रूप में E.P. ऑडम जी ने कंट्रीब्यूट किया था, फंडामेंटल ऑफ इकोलॉजी। बात करें कि जो फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी है किसे कहेंगे? तो फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी हम लोग बोलेंगे किसको? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी बोलते हैं। और चार्ल्स इल्टन को क्या बोलेंगे? चार्ल्स इल्टन का वर्क था फूड चेन एंड इकोलॉजिकल नीड्स पे। चार्ल्स इल्टन, अगर कोई पूछे आपसे कि फूड चेन एंड इकोलॉजिकल नीड्स पे किनका वर्क था, तो जहाँ बोलेंगे चार्ल्स इल्टन को। ओके, तो यहाँ तक आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर नहीं है तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलती हूँ। अब हम लोग जानेंगे 3E के बारे में। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हमेशा रहता है। इकोलॉजी क्या होती है, इकोसिस्टम क्या होती है, इन्वायरमेंट क्या होती है। 3E वेरी कन्फ्यूजन। तो स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आपको समझाने की कोशिश करूँगी वेरी इजी लैंग्वेज में कि आप समझ जाओ, अगर एग्जाम में आए तो उसे आप ड्राइव कर सको। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे इन्वायरमेंट क्या होता है। इन्वायरमेंट जहाँ हम लोग रहते हैं, एवरीथिंग इज अराउंड अस, जो हमारे चारों तरफ है उसे हम क्या बोलेंगे? इन्वायरमेंट है, कॉमन है। इसमें बायोटिक भी आ सकता है, एबायोटिक भी आ सकता है। बायोटिक में आप क्या ले लेंगे? लिविंग थिंग, ह्यूमन आ गए, हम लोग आ गए, एनिमल आ गया, प्लांट आ गया, ये क्या हो गया? फ्लोरा आ गया, फॉना आ गया, ये क्या है? बायोटिक कंपोनेंट। और ना एबायोटिक कंपोनेंट में एयर, वाटर, सनलाइट, टेम्परेचर, क्लाइमेट, ये सब क्या हो गया? एबायोटिक कंपोनेंट। ये इसके बिना हम लोग इन्वायरमेंट को कंसीडर नहीं किया जा सकता। इन्वायरमेंट माइक्रो भी हो सकता है और मैक्रो लेवल पे भी इसको कंसीडर कर सकते हैं।
ठीक है, इन्वायरमेंट आप समझ गए, रिप्रेजेंट क्या करता है, एवरीथिंग इज अराउंड अस इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। अब बात करेंगे इकोसिस्टम का। इकोसिस्टम क्या है, एक स्पेसिफिक एरिया है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग अगर आ गया तो बायोटिक कंपोनेंट इंटरेक्ट करता है किसके साथ, नॉन बायो लिविंग एलिमेंट, नॉन लिविंग एलिमेंट, एग्जाम्पल एबायोटिक component like sunlight, water, air, mineral and nutrient। इकोसिस्टम वेरी हो सकता है, डिपेंड करता है साइज पे भी, जैसे फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो गया, टेरेस्टेरियल इकोसिस्टम हो गया, एक्वेटिक इकोसिस्टम हो गया, डिपेंड करेगा कि कौन सा इकोसिस्टम है, साइज वेरी कर सकता है। तो समझ गए, इकोसिस्टम क्या है, एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। याद हो जाएगा, environment, everything is around us is called environment। ecosystem, a structural and functional unit of an environment is called ecosystem। ecosystem क्या करता है, फंक्शन करता है environment में। अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म, एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, मान लो मैं बायोटिक कंपोनेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म, अगर हमारा फंक्शन किसके साथ होगा, रहने के लिए, खाने के लिए हम लोग किस पे डिपेंड करेंगे, फंक्शन एबायोटिक कंपोनेंट से, सन से, लाइट से, टेम्परेचर से क्या करेंगे, फंक्शन करेंगे। तो क्या है, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। फिर हम बात करेंगे इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या है, इकोलॉजी क्या है, इंट्रैक्शन है बिटवीन किसका, ऑर्गेनिज्म का और किसके साथ, इन्वायरमेंट का। जैसे कोई भी इकोलॉजी है, इकोलॉजी में क्या करते हैं, साइंटिफिक स्टडी करते हैं, इंट्रैक्शन करते हैं बिटवीन किसका, एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट का इंट्रैक्शन होता है, उसकी रिलेशनशिप की स्टडी को क्या बोलेंगे, इकोलॉजी बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ डाउट कमेंट में आप पूछ सकते हैं डाउट को, नहीं तो चलूँगी फिर नेक्स्ट स्लाइड पे। अब आपको यहाँ 3E कभी भी कोई क्वेश्चन आता है तो आप इसको अच्छे से आंसर दे सकते हैं। इकोलॉजी क्या है, इकोसिस्टम क्या है और इन्वायरमेंट क्या है। इकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी का ही ब्रांच है दैट स्टडी द इंट्रैक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। ये फोकस करता है on understanding how living organisms including plant, animal and microorganisms interact with each other and with the physical environment such as air, water and soil। Ecology encompasses various levels from individual organism to population, community, ecosystem and entire biosphere। समझ गए। तो नेक्स्ट चलते हैं फिर टाइप्स ऑफ इकोलॉजी में कौन कौन से हमें पढ़ना है। तो जैसे ऑर्गेनिजमल इकोलॉजी, पॉपुलेशन इकोलॉजी, कम्युनिटी इकोलॉजी, ठीक है, ये सब आपको टाइप्स ऑफ इकोलॉजी में पढ़ना है। फिर इकोलॉजिकल हायरार्की देखते हैं। इकोलॉजिकल हायरार्की में सबसे पहले क्या आता है, एक इंडिविजुअल आएगा, इंडिविजुअल, फिर इंडिविजुअल क्या करेगा, पॉपुलेशन बनेगा, इंडिविजुअल फिर पॉपुलेशन बनाएगा, फिर जैसे एक इंसान है, एक इंसान पहले आएगा, फिर उसका फिर और भी संख्या इंक्रीज होगा तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया। पॉपुलेशन जब इंक्रीज होता है तो एक अपना कम्युनिटी बना लेता है। आप देखते होंगे ना एनिमल का, जैसे कुछ हम लोग का भी कम्युनिटी होता है, गर्ल्स का, हम लोग एक अलग कम्युनिटी में रहते हैं, सब अपने अपना कम्युनिटी बना लेते हैं। कम्युनिटी अगर बन जाता है उसका क्या होता है, कम्युनिटी आगे चलकर क्या होता है, इकोसिस्टम बनाता है। इकोसिस्टम फिर इंक्रीज होता है तो बायोम बनते हैं, फिर बायोम जब इंक्रीज होता है तो बायोस्फीयर कहलाता है। इस तरह से क्या है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इकोलॉजी का। सबसे पहले ऑर्गेनिज्म आता है, फिर पॉपुलेशन, फिर कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम, देन बायोस्फीयर। ऑर्गेनिज्म क्या है, मतलब इंडिविजुअल क्या है, फर्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ये क्या है, फर्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जो रेफर करता है किसका, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। जैसे एक सिंगल ट्री का हो सकता है, एग्जांपल में ले लीजिए, एक सिंगल ट्री हो सकता है, एक सिंगल एनिमल हो सकता है, एक देखिए सिंगल फिश है। मैं पिक्चर के थ्रू समझाने की कोशिश की हूँ।
इसमें क्या लिखा है, इसमें ये बताता है कि जो इस लेवल पे क्या करता है कि जो एक ऑर्गेनिज्म है, एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है, ये कैसे इंटरेक्ट करता है इन्वायरमेंट में। एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म किस तरह से इंटरेक्ट करता है इन्वायरमेंट के साथ, फिर उसके बाद किस तरह से जो एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाता है। पॉपुलेशन में क्या होता है, जो पॉपुलेशन है, यहाँ जो टर्म है पॉपुलेशन, इसमें क्या, पॉपुलेशन मतलब आप यहाँ पे डिनोट करते हैं मेंबर ऑफ द सेम स्पेसीज। देखो यहाँ फिश का ही है ना, सारे सेम स्पेसीज है। पॉपुलेशन में क्या आएगा, मेंबर ऑफ द सेम स्पेसीज दैट लिव इन द सेम प्लेस एट द सेम टाइम। समझे यहाँ से, एक इंडिविजुअल हुआ, इंडिविजुअल आगे चलकर उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ। पॉपुलेशन में क्या आएगा, जो मेंबर होगा इस पॉपुलेशन में क्या होगा, सारे सेम होंगे और एक ही प्लेस पे, सेम प्लेस सेम मेंबर ऑफ, सेम मेंबर और सेम स्पेसीज के, मेंबर ऑफ द सेम स्पेसीज एट द सेम प्लेस इज कॉल्ड पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में क्या आता है, मेंबर होंगे, तो अगर फिश का पॉपुलेशन है तो फिश के ही सारे वहाँ फिश ही देखने को मिलेगा और एक ही प्लेस पे, सेम प्लेस पे फिश ही देखने को मिलेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, पॉपुलेशन। और ठीक है, फिर कम्युनिटी, कम्युनिटी डिफरेंट हो सकती है, बॉयज़ की कम्युनिटी अलग हो सकती है, एलिफेंट की कम्युनिटी अलग हो सकती है, फिश की, टाइगर की कम्युनिटी अलग हो सकती है, ठीक है, प्लांट की कम्युनिटी अलग हो सकती है। यहाँ कम्युनिटी की अगर बात करते हैं तो डिफरेंट पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सेम जोग्राफिक एरिया एंड इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर। समझे यहाँ पे, कम्युनिटी मतलब होता है डिफरेंट पॉपुलेशन, मतलब यहाँ पॉपुलेशन मतलब समझिए सेम मेंबर ऑफ द सेम स्पेसीज, ठीक है, यहाँ पे सेम है। और यही पॉपुलेशन क्या होगा, पॉपुलेशन में क्या आएगा, डिफरेंट पॉपुलेशन, जो डिफरेंट मतलब फिश का पॉपुलेशन अलग ले लो, अगर बात करें हाथी का ले लो, ह्यूमंस का ले लो, तो डिफरेंट पॉपुलेशन है, मेरा ह्यूमंस का अलग पॉपुलेशन, एनिमल का अलग पॉपुलेशन, फिश का अलग, प्लांट का अलग पॉपुलेशन की डिफरेंट पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सेम जोग्राफिक एरिया एंड इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर इज कॉल्ड कम्युनिटी। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। कम्युनिटी मतलब डिफरेंट पॉपुलेशन, पॉपुलेशन मतलब मेंबर ऑफ द सेम स्पेसीज। इकोसिस्टम, अब बात करते हैं इकोसिस्टम। इसमें इकोसिस्टम में क्या होगा, इंक्लूड करेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब बायोटिक और नॉन लिविंग ए बायोटिक ऑफ द इन्वायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ए सिंगल स्नैक, ए सिंगल लेक, ए फॉरेस्ट। At this level, ecologists study flow of energy and nutrient cycling in an ecosystem. Ecosystem में आप बताए हैं ना, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसका, इन्वायरमेंट का, जिसमें एबायोटिक और बायोटिक दोनों कंपोनेंट को हम लोग क्या करते हैं, इकोसिस्टम में कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब बायोम हमारा क्या हो गया, बायोम हमारा क्या होगा, लार्जेस्ट जोग्राफिकल बायोटिक यूनिट इज कॉल्ड बायोम। बायोम क्या होगा, इकोसिस्टम से बड़ा क्या होता है, बायोम है, इसीलिए क्या उसको बोल सकते हैं, लार्जेस्ट जोग्राफिक बायोटिक यूनिट। इसमें इंक्लूड करते हैं ए मेजर कम्युनिटी ऑफ प्लांट का, एनिमल का, विथ सिमिलर लाइफ फॉर्म एंड इन्वायरमेंटल कंडीशन। इसमें मेजर कम्युनिटी प्लांट का हो सकता है बायोम में, एनिमल का हो सकता है, जिसे हम कंसिडर क्या करेंगे, बायोम। बायोम क्या, एक लार्जेस्ट जोग्राफिकल बायोटिक यूनिट है बायोम। जैसे आप सुने होंगे टुंड्रा बायोम है, डेजर्ट बायोम है, टाइगा बायोम है, ये सब क्या है, बायोम के एग्जाम्पल है। अब बायोस्फीयर क्या है, इट इज़ द पार्ट ऑफ द अर्थ विथ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एट दिस लेवल इकोलॉजिस्ट स्टडी द ग्लोबल साइकिल ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन एंड अदर एलिमेंट। दे ऑल्सो स्टडी हाउ दिज साइकिल आर इन्फ्लुएंस्ड बाई ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज फॉसिल फ्यूल बर्निंग एंड डिफॉरेस्टेशन। बायोस्फीयर क्या है, बायोस्फीयर क्या है, पार्ट ऑफ द अर्थ का है जो सपोर्ट करता है क्या, लाइफ को, इज नोन एज बायोस्फीयर। बायोस्फीयर जो वर्ड है एक ग्रीक वर्ड बायो से लिया गया था, जिसका मीनिंग क्या होता है, स्फेरा, मतलब सर्किट या रेंज या एक्शन ऑफ द प्लेस ऑफ एक्शन और एग्जिस्टेंस। बायोस्फीयर इंक्लूड करता है ऑल लिविंग मैटर को, जैसे प्लांट को, एनिमल को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, जो क्या कर रहा हो,
बायोस्फीयर में सब कुछ आ जाएंगे, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, सब कुछ कंसिडर क्या किस में आएंगे, बायोस्फीयर में। एक लार्जेस्ट जो अर्थ को सपोर्ट कर रहा हो इज नोन एज बायोस्फीयर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इकोलॉजिकल हायरार्की को याद रखेंगे। सबसे पहले इंडिविजुअल को, फिर पॉपुलेशन को, देन कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम, बायोस्फीयर। इंडिविजुअल सिंगल ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन सेम, ऑल द मेंबर ऑफ द सेम स्पीसीज। पॉपुलेशन में क्या होगा, जो भी मेंबर होगा सेम स्पीसीज का होगा, जो सेम प्लेस पे रह रहा होगा। कम्युनिटी में डिफरेंट पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म लिविंग द सेम जोग्राफिकल एरिया, ये हो गया। इकोसिस्टम में बायोम लार्जेस्ट जोग्राफिकल बायोटिक यूनिट है। बायोस्फीयर क्या हो गया, बायोस्फीयर हो गया पार्ट ऑफ द अर्थ दैट सपोर्ट लाइफ इज नोन एज बायोस्फीयर। ठीक है, तो इस तरह से आप मीनिंग को याद रखेंगे, इकोलॉजिकल हायरार्की याद रखेंगे। अब टाइप्स ऑफ इकोलॉजी में इकोसिस्टम इकोलॉजी, लैंडस्केप इकोलॉजी, ग्लोबल इकोलॉजी, मॉलिकुलर इकोलॉजी, अर्बन इकोलॉजी, कंजर्वेशन इकोलॉजी, बिहेवियरल इकोलॉजी, इस सबको थोड़ा सा आप देख लेंगे। ठीक है, तो आज के स्लाइड में इतना ही। अब आपके जो कन्फ्यूजन वाले टर्म थे मैंने इस वीडियो के थ्रू आपको क्लियर किया है। अगर फिर भी आपके पास कोई डाउट है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। मिलते हैं पार्ट 2 में, जानेंगे कि फूड चेन और फूड वेब के बारे में। फूड चेन क्या है, फूड वेब क्या है, ये सारे वर्ड को जानेंगे। नेक्स्ट पार्ट 2 में इकोलॉजी का पार्ट 2 लेकर आऊँगी जल्द ही। तो तब तक आप इस टर्म को इस वीडियो के थ्रू रिवाइज कीजिए और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में कंटिन्यू अच्छे से करते रहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।